Soil is very important for humans' life, especially for farmers. Human life depend on soil. All living organisms get their food directly or indirectly from soil. We get cotton, silk, jute, and wool for making clothes from soil, either directly or indirectly. Sheep eat grasses and give us wool. Silk worms survivors on the vegetation and vegetation. Growth in soil. तो इसे आप याद कर लीजिए. उसके बाद में डायग्राम है, ये डायग्राम भी बनाने की प्रैक्टिस कर आ सकता है. प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, इसे याद कर लीजिए. वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स आर मल्टी फेस्ड, दे आर पर्टेंस टू अवेलेबल्स यूसेस. तो याद कर लीजिए इसे आप, यहाँ तक है. उसके बाद में ये याद कर लीजिए. Following 3 steps are essential in this direction. To collect the rain water, stop it from draining off. तो हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए और इसे बहने से रोकना चाहिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ ऑल रिवर्स, वाटर सीट्स, मैनोर एंड मेजोर. प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पोल्यूशन, याद कर लीजिए इसे आप. और ये डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसे मैंने याद कर लीजिए. मैंने अंडरलाइन किए कुछ हाईलाइटर्स, मैं करता रहता हूँ ऐसे. इसे मैंने याद कर लीजिए, जो कि लॉन्ग का है. इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे आप याद कर लीजिएगा. सोइल इरोशन, सोइल कंजर्वेशन, इसे आप जरूर याद कीजिए. चैप्टर 2 रिसोर्सेज ऑफ इंडिया सेकेंड, तो इसमें ये लॉन्ग का ये 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स नरिशेस ऑन इंडिया एग्रीकल्चर, तो इसे याद करना. लाइफ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, सही है. उसके बाद में खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, याद कर लीजिएगा. उसके बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन, याद कर लीजिए. वाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, याद कर लीजिए. पिंक रिवोल्यूशन और ब्लू रिवोल्यूशन, याद कर लीजिए. और ये वाला मिनरल्स आर द बेसिक ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, तो इसे याद कर लीजिए. छोटा नागपुर, इसे भी याद कर लेना.